हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि केमिस्ट्री से हम पिक किए हैं। जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को पहला प्रश्न हम लोग के सामने है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान में। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती हैं क्योंकि उसमें क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए वनस्पति को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए, और बहुत सारे प्रश्न इसमें जो रिपीटेड हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो 5 में एरोसॉल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, धुआं। धुआं एक एरोसॉल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6। ध्रुम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। किस कारण से आंख में जलन पैदा करता है? ऑप्शन नंबर सी, पॉरिक एसिटिल नाइट्रेट के कारण धुंध कुहरा आंख में जलन पैदा करता है। प्रश्न संख्या 7। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ऑप्शन नंबर ए में है ओजोन, बी में है मीथेन, सी में नाइट्रोजन और डी में है हीलियम। तो उत्तर हो जाएगा ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। ओजोन गैस जो है वो परावैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं उपयुक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ये तीनों कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न का आंसर आप लोग को याद भी होगा, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ऑप्शन नंबर सी, मेथिल बोरमाइट। मिथिल बोरमाइट पीड़नाशी ओजोन का ह्रास करता है। प्रश्न संख्या 11। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी में आए हुए हैं बहुत बार, ये प्रश्न आप लोग को हर सेट में देखने को मिल चुका होगा। तो एस्पिरिन का साधारण नाम है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैटिलेट एसिड का। एसिटिल सैटिलेट एसिड का एस्पिरिन का साधारण नाम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? जैव सेल, तो ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला एक जैव सेल है। प्रश्न संख्या 13। गामा किरणें से क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशन। गामा किरणें से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखने से ही पता चल रहा होगा, क्वेश्चन बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को इसके बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना चैनल जीके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एसिटिल सैटिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैटिलिक एसिड। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्सोलंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी,
हीलियम। जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, उनमें से ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स रहता है कि गोताखोर आसानी से सांस ले सके पानी के अंदर। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों ये प्रश्न बहुत जगह देखने को मिला होगा, इसलिए यह प्रश्न आप लोग को याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। बारूद का मिश्रण होता है, यानी बारूद किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। हड्डियों और उपस्थिति के निर्माण में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। दोस्तों हम वीडियो को जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग को डिस्कस करा सकें। प्रश्न संख्या 19 में है, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक के रूप में। फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, ओजोन में होती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन में केवल ऑक्सीजन गैस होती है। प्रश्न संख्या 21, ग्रीन हाउस गैस है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न संख्या 22, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विकासित है? मतलब कौन सी गैस सबसे विषैला है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। प्रश्न संख्या 24, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें से वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस के ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब उसमें होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड मोचन होता है। प्रश्न संख्या 28, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कृतनाशी के रूप में। कृतनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 30, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? हवा का मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 31, प्रशीतक फ्रेऑन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमेथेन। प्रशीतक फ्रेऑन है डाइक्लोरोमेथेन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। वायुमंडल में ओजोन ह्रास से मुक्तक किया जाता है? किस कारण से वायुमंडल में ओजोन ह्रास होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। प्रश्न संख्या 33,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, इथेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, इथिलीन। इथिलीन का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 34। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए शरीर की कैलोरी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर को गर्मी बना कर रखना पड़ता है ठंडे के मौसम में। प्रश्न संख्या 35। सिगरेट के धुएं का मुख्यतः प्रदूषक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट के धुएं में अक्सर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसमें निकोटीन पाया जाता है, इसलिए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 36। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 37। याव प्रदूषक, प्रमुख याव प्रदूषक का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक याव प्रदूषक का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम जल्दी जल्दी वीडियो में कवर करा रहे हैं कि जल्दी कम समय में आप लोग ज़्यादा प्रश्नों का कवर कर सकें, जो आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। जो टॉप 50 प्रश्न लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। पिछले प्रश्न में भी आप लोग बताएं कि सिगरेट में भी होता है निकोटीन और तंबाकू के धुएं में भी निकोटीन पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 39। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। प्रश्न संख्या 41। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? और इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। प्रश्न संख्या 42। बोन एस में होता है, क्या होता है बोन एस में? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में बोन एस होता है। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। ये जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। केवल नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 44। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। प्रश्न संख्या 45। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सी हरित घर प्रभाव का योगदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों के समूहों को हरित घर प्रभाव में योगदान में मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 का ए। प्रश्न संख्या 46। सूचना अभियांत्रिक एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। दोस्तों, ये करंट में ही प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। जो गोबर गैस में प्रयुक्त यूज होता है वो मीथेन का यूज होता है। ये प्रश्न आप लोग को याद भी होगा, ये बहुत बार सेट में देखने को मिल चुका होगा। प्रश्न संख्या 48। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोत्तर में से किसका कथन
स्थान नहीं है ऑप्शन नंबर डी। उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्न में से किसका कथन स्थान नहीं है? डी। उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। प्रश्न संख्या 49। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहे का जो विष होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फाइड। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। प्रश्न संख्या 50 जो कि आज लास्ट प्रश्न है। बायोगैस बनाने के लिए समानता प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का अवशिष्ट। जो पशु का अवशिष्ट होता है उसे बायोगैस प्रयुक्त बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 का ए, पशुओं का अवशिष्ट। दोस्तों जितने भी हम प्रश्न कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट gkhouse.in को विजिट करें। वहाँ पर सभी जितने भी वीडियो हैं सबका पीडीएफ वहाँ पर आप लोग को आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं।